गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद माइंड चैनल पर, जहां मैथ्स होता है क्या आसान और मजेदार। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इजी है। उस चैप्टर का नाम क्या है पता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। ये मुझे लगता है कि क्लास 10 का सबसे इजी चैप्टर है। क्लास 10 का सबसे इजी चैप्टर है। इसमें कमजोर से कमजोर बच्चा भी नंबर उठा लेता है ना? और उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड है ये चैप्टर, है ना? चलो, कुछ मैं डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल होता है ना, उसको लेकर मैं समझाने का कोशिश करता हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, है ना? जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि देखो, ये भी बता रहा है ना कि इंटरेस्टिंग है। क्या है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन मैथमेटिक्स। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सिंपली हम उसे एपी कहते हैं। बिफोर आई गिव यू द डेफिनेशन, लेट्स सी सम एग्जांपल फ्रॉम आवर डेली लाइफ। इमेजिन आप जब स्टेयर पे चढ़ते हो, व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप एंड सो ऑन, वो क्या है? वो सीक्वेंस जो है ना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अनदर एग्जांपल आप देखो, सपोज आपके पेरेंट्स जो है ना, फर्स्ट वीक में 10 रुपया देते हैं, सेकेंड वीक में 20 रुपीज देते हैं, थर्ड वीक में 30 रुपीज देते हैं एंड सो ऑन, ऐसे ही दे रहे हैं, है ना? जो कि 10 का इंक्रीज कर रहा है हर वीक, पर वीक 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। वो सीक्वेंस भी क्या कहला रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है ना? इवन हमारे क्लासरूम में जब रोल नंबर क्लास टीचर पुकारते हैं ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो ये भी तो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो 1 है। आप बोलोगे ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है इससे, तो सब बताऊंगा आगे। आप सिर्फ क्लास में बने रहो, शुरू से अंत तक बने रहिए, सब समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के बाद, या है ना, वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? ये एग्जाम्पल देखो एक और, इफ आई गिव यू 5 रुपीज टुडे, आज मैं आपको 5 रुपया देता हूं ना, कल 10 रुपया देता हूं, परसों जो है ना 15 रुपया देता हूं, और इसी तरीके से मैं आपको दे रहा हूं, है ना, 5-5 रुपया ज्यादा दे रहा हूं प्रतिदिन। तो आप बताओ मुझे कि 10 दिन के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे? इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमको एक कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है, और वो ही कंसेप्ट हम जो यूज करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका क्या कर रहा है ना, डिफिनीशन क्या कह रहा है? अब देखो, व्हेन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, कोई नंबर है, कोई सीक्वेंस है जो कि सेम नंबर से बढ़ रहा है या फिर सेम नंबर से घट रहा है एवरी टाइम, तो उसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो सीक्वेंस? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा हम कहते हैं। ये फिक्स नंबर जो है ना, क्या फिक्स नंबर या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, उसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है ये कौन सा? फिक्स्ड नंबर। जैसे कि यहाँ देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 में 2 जुड़ गया तो 4 हो गया, 4 में 2 जुड़ गया तो 6 हो गया, 6 में 2 जुड़ गया तो 8 हो गया, और 8 में 2 जुड़ गया तो 10 हो गया। ये जो 2 है ना, कॉमन है, ये हमेशा फिक्स्ड नंबर है। 2 ऑलवेज फिक्स्ड है ना, देखो हर जगह फिक्स्ड है ना, इसी को फिक्स्ड नंबर कहते हैं, और इसी को हम कॉमन डिफरेंस कह देते हैं। और इसको हम डिनोट क्या करते हैं? डी से करते हैं। क्या से करते हैं? डी से। ऑलवेज रिमेंबर, डी जो होता है ना, वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना? ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर 2 में से 4, यहाँ 2 में से 4 घटा, नहीं, 4 में से 2 घटाओगे ना तो हमको डी का वैल्यू आएगा, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आएगा। ये बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, है ना? कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, वो ऑलवेज a2 माइनस a1 होता है, समझे? ना कि a1 माइनस a2 होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल में, देखो 100 है, फिर 90 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 70 हो गया। यहाँ पे जो है ना,
वो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। आप बताओ कि 90 है और 90 माइनस 100 यानी कि क्या हो जाएगा, -10 ना। तो यही तो है डी, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो भाई, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमें यूज करना है इस चैप्टर में, है ना। अब देखो क्या कर रहा है, यूजफुल, पहले तो पेन लेने दो। कह रहा है यूजफुल फॉर्मूलाज, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एक जैसे कि फर्स्ट टर्म मैंने बताया कि मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इनमें देखो कि 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है और इनमें भी 2 का गैप है। अगर हमसे पूछ दे कि दो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, क्या आप बता सकते हो, तो हम कह सकते हैं हाँ सर, ये जो है ना कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि सर 10 के बाद जो है ना वो 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, पेन का कलर चेंज करने दो, ये 2 जो है ना वो हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म है। इसी को हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए। और ये फर्स्ट टर्म है ना तो इसको हम A1 कह देते हैं। 4 जो है ना, 4 क्या है बताओ, 4, ये 4 जो है ना वो सेकेंड टर्म है तो इसलिए हम इसको A2 कह देते हैं। ये 6 थर्ड टर्म है तो उसको हम A3 कह देते हैं। कहने का मतलब कि टर्म जो होता है ना वो an होता है। n क्या है ना, वो nth टर्म को डिनोट करता है। क्या, nth टर्म को। अगर फर्स्ट है तो n के जगह पे 1 हो जाएगा, अगर सेकेंड टर्म है तो n के जगह पे 2 हो जाएगा, थर्ड टर्म है तो n के जगह पे 3 हो जाएगा। समझ में आया। अगर कोई कहे कि सर हमको nth टर्म निकालना ना 100 टर्म, तो वहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कमेंट में बताओ। 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सर मुझे 500 टर्म निकालना है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ आप। ए एन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली a और 500 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, एक यहाँ पे a जो है ना वो फर्स्ट टर्म a हो गया और कॉमन डिफरेंस जो हो गया ना वो d हो गया। अब देखो ये ही है d, यहाँ पे d बढ़ा, यहाँ पे फिर d बढ़ा तो 2d हो गया, फिर ये 3d हो गया। अब nth टर्म ऑफ एन एपी कह रहा है तो यही होता है, ए एन जो होता है ना वो a प्लस n माइनस 1d होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, याद भी नहीं करना है, आप समझ जाओगे, यूज करते करते आप इसको समझ जाओगे। n जहाँ पे ना नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म है। यहां तक बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, कह रहा है ये हम लोग जो कंसेप्ट है ना वो देख लेते हैं, फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना तो मैं फिर से इसको, इस फॉर्मूला को ना फिर से आपको रिपीट करवा दूंगा, फिर से आपको याद दिला दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म जो होता है ना वो एस से डिनोट कर रहे हैं हम, सम, एस से क्या कर रहे हैं, सम, और एन से सम ऑफ nth टर्म, है ना, सम ऑफ nth टर्म। और ये होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और d से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये सम ऑफ nth टर्म होता है। अच्छा एक और होता है, जब हमारे पास लास्ट टर्म सीक्वेंस का ना, सीरीज का लास्ट टर्म दिया हो, है ना, जैसे सपोज मानो 2 दे दिया है, 6 दे दिया है, 8 दे दिया है, 10 दे दिया है, डॉट डॉट डॉट, ये कहेगा कि सीक्वेंस जा रहा है और 98 तक जा रहा है, मुझे इस सीरीज का ना सम चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ये ए हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम इसको डाल सकते हैं, एस एन जो होगा ना वो n/2 और a प्लस एल। ये ए एन जो है ना वो एल है, क्या है, एल है। ठीक है, कहां पे बताओ, ए एन जो है ना यहाँ पे एल है। अब देखो, पेन का कलर, पेन लेता हूं और पेन का कलर ब्लैक लेता हूं। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि अगर मुझे बोले कि 1 2 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़, है ना, डॉट डॉट डॉट, और मुझे चाहिए कि 20 तक का वैल्यू बता सकते हो आप क्या। हाँ क्यों नहीं बता सकते हैं सर, बता सकते हैं। आप क्या करोगे, इस 20 को है ना तो 20 लिख देना, इसमें एक जोड़ देना, क्या जोड़ देना, एक जोड़ देना तो 21 हो गया। इसको 2 से भाग दे देना,
है ना। तो लो सर, ये तो हो गया 210, 210 हो गया, क्यों? क्योंकि ये तो 10 से चला जाएगा, और 21 बाई 210, बोलो होता है। तो ये यही फॉर्मूला है, क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन जो है ना, उसका आपका फॉर्मूला जो है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है, n इंटू एन प्लस वन प्लस टू होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं पेंट का कलर चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ, अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10 तक का क्या सम आप बता सकते हो, तो आपको कि हाँ सर, क्यों नहीं, बहुत इजी है, 10 है ना, 10th तक है। ये ध्यान देना है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्या 1 से स्टार्ट होना चाहिए सीरीज, देन ही ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं आप यूज कर सकते हो। आप, मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, बट अभी आपको जानना है कि अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 है ना, और 10 तक जा रहा है, तो इसको क्या करना है ना, 10 है ना लास्ट में, तो 10 लेना है, इंटू मल्टीप्लाई डालना है, 10 से आगे एक नेचुरल नंबर यानी कि 10 प्लस वन, 10 प्लस वन क्या होता है 11, तो 11 लिख देना है और 2 से भाग कर देना है, बोलो 2 से ये 10 5 बार में जाएगा और 11 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 11 5 जा, है ना, तो 55, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रहा है। अब मैं सारे को रफ कर रहा, मतलब इरेज कर रहा हूँ, ओके। अब देखो, फिर पेन लिया, हाँ ठीक है। अब क्या था ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब क्या बताओ, 1 3 5 जो कि क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 2n माइनस वन, इसको हमेशा याद रखना, ऑड लिखना हो तो 2n माइनस वन होता है। इसका सम कैसे निकालोगे, एन स्क्वायर। सपोज मानो कि मैं बोल रहा हूँ कि वन है, तो वन का सम क्या होगा, बोलो वन है। अगर मैं 1 प्लस 3 बोलूँ तो सर इसका तो 4 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 4 सॉरी 5 प्लस 7 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक टर्म है ना, एक टर्म है फर्स्ट, फर्स्ट ऑड नंबर, तो उसका सम जो है ना 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरीके से ये बताओ कितना आ जाएगा, 7 5 12, 12 3 15 1 16, तो 16 को क्या हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10, सॉरी 8 तो आएगा नहीं, ऑड है ना, तो 9 प्लस, एक मिनट इरेज करने दो इसको और इसको, पेन लेने दो बच्चा। 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस, है ना, और मैं 13 ले लेता हूँ। तो क्या आप इसका बता सकते हो, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा, हाँ बता सकते हो। देखो कैसे बता सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। आप 1 है ना, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ कितने टर्म है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो उसी तरीके से क्या इसको बता सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 है, बता सकते हो, बोलो बोलो। हाँ सर बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ये 49, 7 का स्क्वायर जो होगा ना 49, तो ये आंसर है 49। अच्छा, यहाँ छोटा था, ये सीरीज जो था ना वो छोटा था, क्या है छोटा है, तो हम गिनकर बता दिए कि 1 2, कलर चेंज करने दो, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो सर 7 ऑड नंबर है, तो हम 7 का स्क्वायर करके यहाँ पे 49 कर दिए, ये तो हमको समझ में आया। लेकिन सर अगर ये जो है ना 1 हो गया 3 हो गया ये 5 हो गया ये 7 हो गया 9 हो गया और डॉट 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 डॉट, और मान लेते हैं कि सर ये सीरीज जो है ना 35 तक जा रहा है, 35 तक जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमको कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ टर्म्स कैसे। इसके लिए हमारे पास दो तरीका है, क्या है, दो तरीका।
एक तो हम एपी का यूज कर लेंगे या फिर इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये 2n-1 लिखा है, देखो यहाँ पे 2n-1 लिखा है 2n, यहाँ पे देखो 2n-1 लिखा है ना। यानी कि 2n-1 जो है ना वो लास्ट टर्म होता है, यानी कि यहाँ लास्ट टर्म क्या है 35 है ना, तो 2n-1 जो है ना 35 के बराबर होगा क्या, तो 2n जो होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, 36 के बराबर हो जाएगा क्या, 2n जो था ना वो 36 हो गया, तो n का वैल्यू क्या हो गया बोलो, n का वैल्यू क्या हो गया, बोलो बोलो, 2n जो था वो हमारा 36 हो गया, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। तो 18 का स्क्वायर जो होगा ना वो आंसर होगा। सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देखो, ये 2n-1 जो है ना वो लास्ट टर्म 3 है, तो 2n=4, तो n=2, इसीलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये जो है 2n, इस वाले एग्जाम्पल को देखो, 2n-1 13 लिखेंगे, तो 2n जो होगा वो 14 हो जाएगा और n=7 हो जाएगा क्या, और इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर हम ये कर देंगे, तो इसका 49 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आप फटक से कमेंट में बताओ, अभी तुरंत कमेंट करके बताओ कि सर अगर कोई सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 डॉट 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 35 तक जा रहा है और इसका सम पूछ रहा है ना, तो क्या होगा, क्या होगा। बहुत ही इजी है, आप बता सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके कि सर 2n-1 जो है ना वो 35 दिया है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, 18 आ गया, और n स्क्वायर जो होता है ना वो उसका सम होता है, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, यही तो होता है। और आप फटक से हंसकर निकल जाओगे इसका आंसर मार के, है ना। उसी तरीके से फिर से मैं पहले इसको इरेज कर रहा हूं, है ना, इरेज कर रहा हूं सारे को। अब ये वाला समझो, किसको, इसको समझो, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स समझो। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है ना, मल्टीपल ऑफ 2x होता है, कहने का मतलब डिविजिबल बाय 2, एनी नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 उसको हम इवन नंबर कहते हैं। अच्छा, इवन नंबर कह रहा है तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर निकालना है, यानी कि 2 4 6 एंड डॉट 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 डॉट, ये लास्ट टर्म 2n है, लास्ट टर्म पे हमेशा ध्यान देना, लास्ट टर्म जो है ना वो 2n है, तो 2n इसका जो होता है सम जो होगा ना वो n इंटू n+1 होगा। अब देखो बता रहा हूं कैसे, देखो मैं बोलूं कि सर 2 है तो इसका सम क्या होगा, बोलो, या एक मिनट रुकना, इरेज करता हूँ यहाँ से, थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पेन लिया, सर 2 का तो सम जो है ना वो 2 है, हाँ ये तो समझ में आया सर। अगर बोलो 2 और +4 का सम जो है ना सर वो तो 6 है, हाँ सर समझ में आया, 2 है +4 है, फिर मैं बोलूँ 6 है, तो ये क्या हो गया, 2 4 6 और 6 6 12, सर 12 हो गया। अब बोलो 2 + 4 + 6 प्लस सर 8 आएगा, हाँ बोलो, तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20, बोलो हाँ सर 20 आएगा, वेरी गुड। अब मैं बोलूं कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस सर 10, तो अब क्या आएगा, अब आप बोलोगे क्या आएगा, बताओ बताओ, बताओ, तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। अब देखो इस 2 को क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो बोलो, 2 इंटू 1 लिख सकते हो क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको 6 है ना, तो 2 गुने 3 लिख सकते हो क्या, हाँ सर। इसको 3 गुने 4 लिख सकते हो, इसको 4 गुने 5 लिख सकते हो, इसको 5 गुने 6 लिख सकते हो, 30 को लिखना है, 5 गुने 6 क्या हम लिख सकते हैं, इस 20 को 4 गुने 5 लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर। 12 को क्या हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, हाँ सर। 6 को क्या हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते। उसी तरीके से क्या इस 2 को आप 2 को क्या लिख सकते हैं, बताओ,
2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पे टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक है ना, तो यही एक है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हैं? दो हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स दो हो गए, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ? तीन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ? यहाँ देखिए टू है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? थ्री है, तो यहाँ थ्री है क्या? हाँ सर। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स फोर है क्या? फोर है क्या? हाँ सर है। तो क्या यहाँ फोर है क्या? हाँ सर। नंबर ऑफ टर्म्स इधर कितने हैं? फाइव है क्या? तो इधर देखो फाइव है क्या? हाँ सर फाइव तो है, फाइव तो है सर। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स फाइव है, तो यहाँ फाइव है सर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जितने नंबर ऑफ टर्म्स इधर होंगे, जितने भी इधर नंबर होंगे, है ना, यहाँ पे तो n आएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये n प्लस वन, क्या ये एक से एक बड़ा है? हाँ सर, एक में एक जोड़ेंगे तो दो आएगा, दो से एक बड़ा है तीन, तीन से एक बड़ा है चार, हाँ सर। ये पांच जो है चार से एक बड़ा है, हाँ सर। ये छह जो है वो क्या पांच से बड़ा है? हाँ सर। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं आ गया n इंटू एन प्लस वन? कोई भी इवन नेचुरल नंबर का जो सम होगा, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, है ना, वो सम जो होगा ना n इंटू एन प्लस वन होगा। कहने का मतलब आप फर्स्ट मतलब फर्स्ट दो से लो, दो लो, चार लो, छह लो, आठ लो, एंड सो ऑन। सपोज मानो मैं 100 तक गया, तो इसका क्या सम आप बता सकते हो? क्या आप सम बता सकते हो? अगर मैं बोलूं कि इसका सम बच्चा तू बता सकता है, तो आप बोलोगे हाँ सर मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसे बता सकते हो आप? क्या करोगे ना, बताओ मैं इसको। लास्ट टर्म क्या है ना, इसका 100 है। क्या है लास्ट टर्म? लास्ट टर्म क्या है? 100 है। आप 2n इज इक्वल टू 100 लोगे, n का वैल्यू निकालोगे, क्या आ जाएगा? 50। आप बोलोगे हाँ सर 50 आया। और इसका सम जो होगा ना, वो सम, ये समेशन है, सम जो होगा ना वो n इंटू एन प्लस वन होता है सर, इवन का। तो 50 इंटू 51 हो जाएगा। जीरो है तो जीरो, फाइव वन जा फाइव, फाइव फाइव जा 25। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो। नहीं दिक्कत तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो फटाक से। चलो मैं एक सवाल देता हूं, आप इसका आंसर जो है ना कमेंट में बताना। अगर मैं बोल रहा हूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + ... मैं 44 तक जाऊं, तो इसका क्या आंसर आएगा? ये बालक पूछ रहा है, इसको बताओ। ये बालक पूछ रहा है, इसका आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में बताओ, आप बताओगे, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये बताओ कि 4 है +6 है +8 है +10 है +12 है प्लस डॉट 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 46 है, इसका जवाब क्या होगा? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब बताओ। ये मैं कल बताऊंगा, ओके, ये मैं कल बताऊंगा। ये तो मुझे बताना है, ये VVI है, इसको कैसे करोगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक बताओ कि कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, है ना। फिर से देख लो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालते हैं। कैसे? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स निकालते हैं। कैसे? ठीक है। फॉर्मूला यहां आपने देखा कि क्या है, ये फॉर्मूला भी आपने देखा, यही है। बस ये एक फॉर्मूला यूज करना है, दो ही फॉर्मूला यूज करना है। एक तो ए एन जो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं पूछ दूं कि आपको सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना, तो आप क्या करोगे पता है? T2 लेना, T2 और a प्लस दो है ना, तो दो में से एक घटाओ, बोलो कितना होगा? एक, तो 1d। अब 1 लिखने का जरूरत है नहीं, तो a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि टर्म 3 निकालना है, तो a और प्लस 3 में 1 घटाओ, बोलो 3 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना, तो 2 लिखना और d से मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि आप क्या T25 बता सकते हो? आप कहोगे जी सर मैं बता सकता हूँ। T25 जो होगा ना वो क्या होगा? a प्लस 24, 25 में 1 घटाएंगे 24 एंड d की जगह पे d लिख देंगे।
तो इसी तरीके से मुझे आप कमेंट में फिर से बताइए, कमेंट में ये बताइए, है ना, कि T26 का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। 26 आप कैसे लिखोगे, है ना, और TN कैसे लिखोगे, ये भी बताओ, कमेंट में करके बताओ, फटाक से कमेंट करो, कमेंट करो फटाक से। चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत इजी है, आप समझो। पहले मैं पेन चेंज करता हूँ। हाँ, शो दैट द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच गिवन सीरीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसका क्वेश्चन मतलब जवाब बता सकते हो कमेंट में, फटाक से करके बताओ, बता सकते हो? अभी मैंने बताया, बता सकते हो आप? चलो मैं बताता हूं आपको। कह रहा है कि देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 9 है, 15 है, 21 है, 27 है, डॉट 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 डॉट, यही तो, इधर और इधर सेकेंड लेते हैं, 11 है, 6 है, 1 है, -4 है, एंड डॉट 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 डॉट। पेन का कलर चेंज करते हैं, रेड करते हैं इधर। अब देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को मैंने कहा क्या मानने के लिए आपको, ए, तो ए जो है ना वो 9 हो गया, बोलो हाँ। ए क्या हो गया, 9 हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डी, मैंने बताया डी जो होता है ना वो A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है, A2 माइनस A1, और A2 क्या है यहाँ पे 15, A2 क्या है, यही तो है A2, A2, ये A1 है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है A2 है, ये जो है ना थर्ड टर्म है तो A3 है, और ये क्या है बोलो A4 है, तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पे 15 हो गया और माइनस 9 इज इक्वल टू 6। अच्छा ये नहीं, जरूरी नहीं है कि A2 माइनस A1 होता है, डी आप कुछ भी कर सकते हो, A4 माइनस A3 कर सकते हो, है ना। तो A4 क्या है 27 है, बोलो हाँ। A3 क्या है बोलो, यहाँ पे देखो A3 क्या है 20, A3 21 है, तो लो 21, और ये क्या है 6 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। अच्छा नेक्स्ट टर्म क्या रहा है, नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म हम बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। इस 27 में सॉरी 27 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये 33 आ जाएगा ना, तो 33 नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकेंड नंबर देखते हैं। इसमें देखो ये A है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हाँ सर, हम को कह रहा है ना फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा A1 जो कि 11 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस D कह रहा है, तो D जो होता है A2 माइनस A1 होता है। आप बोलोगे हाँ सर A2 माइनस A1 होता है, और A जो है ना 6 है, और माइनस की जगह पे माइनस लिख दिए, A1 की जगह पे 11 लिख दिए, तो ये क्या हो गया बताओ, 11 से 6 गया 5, और साइन बड़ा वाले का तो -5। अब देखो ए निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा बोलो, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो यहाँ पे -4 है ना, यहाँ पे -4 है, तो -4 एंड -5 इज इक्वल टू व्हाट बोलो, -9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP 9, 13, 17, 21। 1 नंबर देखो, T20 निकालना है, क्या निकालना है T20, तो T20 निकालना है ना, तो अभी बताया था A फर्स्ट टर्म प्लस n-1 होता है और D होता है, तो A हो गया, यहाँ देखो 9 है ना, तो 9 हो गया, प्लस n 20 है, तो 20 में से 1 घटाएंगे 19, और D बोलो क्या है, बोलो D क्या है 6 है ना, बोलो क्या है 6 है। अब बोलो ये 9 हो जाएगा, और ये प्लस 96 का क्या होता है बोलो, बोलो बच्चे को टेबल ही नहीं याद है ना, बच्चे को क्या है टेबल ही नहीं याद है, टेबल याद रखना है ना।
अब बोलो, ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे तो 4 है, 6 कहां से मैंने लिया, वह ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ये 4 है। एक मिनट, पेन लिया, यहाँ पे देखो डी जो है ना वो 4 है ना, डी 4 है, और इस चौके 76 होता है, क्या होता है, 76 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड नंबर देखते हैं, ये इतना इजी है ना कि बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे जैसे देखा ना, हमने डी का वैल्यू 6 ले लिया, तो ये क्या है, सिली मिस्टेक है, इसलिए इसमें बहुत ही कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियस रहना है। अब देखो चलो सेकंड नंबर देखते हैं, द 35th, तो लो टी 35 निकालना है, हाँ सर, ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है, ए तो सर 20 है और एन माइनस वन 34 हो जाएगा, और डी लेना है, तो डी जो है ना उसका डी जो देखो कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन होता है, और ए टू जो है ना 17 है, माइनस ए वन जो है 20 है, तो सर 17 माइनस 20 जो होता है ना वो -3 हो जाएगा, तो 20 प्लस 34 और ये डी जो है ना -3, ठीक है, 20 और ये माइनस प्लस माइनस, 4 12, 3 9 और 9 1 10, बोलो ठीक है। अब बोलो इसमें से जाएगा तो योर साइन बड़ा वाले का, तो -82 आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच the number 2p minus 1 and 3p plus 1 and 11 are in AP, hence find the number। आपको नंबर निकालना है, तो कोई बात नहीं, फटाक से निकालते हैं हम लोग। देखो कैसे करना है, इसमें क्या रहना, 2p माइनस 1 3p plus 1 and 11 are in AP, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, तो d जो है ना वो क्या होगा, a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इज इक्वल टू ये जो था ना थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बोलो होता है ना, हाँ सर होता है, तो इसी को करेंगे, a2 जो है ना वो 3p प्लस 1 माइनस a1, तो 2p माइनस 1 इज इक्वल टू a3 तो 11 माइनस और a2 को 3p प्लस 1। बोलो कर सकते हैं, बोल हाँ सर, तो 3p प्लस 1 ये माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ये माइनस 3p और ये -1। बोलो हाँ, ये 3p और ये 2p गया, 3p से 2p गया तो p आ गया, और ये +2 हो गया इज इक्वल टू 11 माइनस 3p माइनस 1। अब बोलो ये 3p इधर जाएगा और इधर p है, तो ये 4p हो जाएगा क्या, हाँ सर, ये 11 माइनस 1 और ये वाला +2 जो है इधर -2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 4p इज इक्वल टू 8 हो गया, तो p जो है ना वो 8/4 हो गया, तो 2 आ गया, क्या आ गया, p 2 आ गया, therefore numbers are 2p minus 1, 3p plus 1 and 11। अब नंबर लिख देंगे, 2 और p के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 minus 1, 3, 2 plus 1, comma 11, 11, 3 2 जा 6 plus 7 and 2 2 जा 4, 4 minus 1, 3। बोलो कोई दिक्कत? अगर हमसे पूछ ले कि कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ,
तो देखो इसमें a जो है ना वो 3 है और d जो है ना वो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 है। आ गया, आ गया। अगर इसी में हमसे पूछ देता कि बताओ टी 10th क्या है, तो बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। a प्लस 9d और a जो है ना वो क्या है 3 है, तो हाँ सर 3 है। 9 और d क्या है बताओ? 4 है। d क्या है 4 है, तो 3 है प्लस 9 4 are 36, 36 और प्लस 3 39, तो ये आंसर। बोलो इसमें अब आपसे जो पूछ दे, टी 500 पूछ दे, टर्म आपका 498 पूछ दे, टी 1000 पूछ दे, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आप सारे का निकाल सकते हो। बोलो निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। nth टर्म निकालना है। चलो मैं पहला बनाता हूं, आप सेकंड बताओगे। 5 है, 11 है, 17 है एंड 23 है। nth टर्म बताना है। तो a जो है ना वो तो 5 है, d जो है क्या होगा? a2 माइनस a1 होगा। आप बोलोगे हाँ सर 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, सर 6 होगा। तो a nth जो होगा ना वो a nth कहो या t nth कहो, दोनों एक ही बात है। a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर a तो 5 है और प्लस सर n जो है n माइनस 1 और d जो है ना वो 6 है, तो पुट कर दिया 5 प्लस 6 n माइनस 6, 6n माइनस 1, यही तो आंसर होगा सर 6n माइनस 1। आप बोलोगे हाँ सर ये तो है। अच्छा सेकंड बताऊं क्या? क्या आप कर लोगे? चलो मैं बता देता हूँ। सेकंड नंबर देखो कह रहा है 16 है, 9 है, 2 है और माइनस 5 है एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें a बताओ क्या है? 16 है। d कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1 जो कि 9 माइनस 16 है, जो कि क्या होगा बोलो? माइनस 7 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर माइनस 7 हो जाएगा। अब फिर टी एंथ और ए एंथ जो भी कह लो, ए एंथ कह लो या टी एंथ कह लो, आप लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए का वैल्यू क्या है? 16 है प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है? माइनस 7। 16 ये माइनस 7n और ये प्लस n, मल्टीप्लाई तो करने आता है ना? मल्टीप्लाई करने आता है ना सर? तो मल्टीप्लाई ये कर लोगे तो ये आ जाएगा। आप 16 में 7 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 माइनस 7 है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो कोई दिक्कत नहीं तो इसका आंसर कमेंट में बताओ। सेकेंड वाले का इसका बताओ 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म क्या होगा किसका? सेकेंड वाले का 10th टर्म क्या होगा? कमेंट में बताओ। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने ए देखा, आपने डी देखा, आप फर्स्ट टर्म निकालने आ गया, सेकेंड टर्म निकालने आ गया, आपको nth टर्म निकालने आ गया, है ना? आपको कॉमन डिफरेंस निकालने आ गया। अब ये सवाल है ना हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स है? n का वैल्यू तो निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? कोशिश करो, देखो कैसे करेंगे। देखो सीरीज में ये a हो गया, आप बोलोगे हाँ सर a1 हो गया, ये a2 हो गया, हाँ सर, और ये a है क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना? लास्ट टर्म a nth। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो होता है सर। आप कहोगे हाँ सर यही होता है। ए एन का वैल्यू जानते हो आप क्या? हाँ सर ये ए एन का वैल्यू 174 है तो 174 लिख दिए हम। बोलो हाँ सर लिख दिए। अब बोलो ए का वैल्यू क्या है? 6 है तो 6 लिख दिए सर। एन का वैल्यू मुझे नहीं पता है, एन का वैल्यू क्या आप सभी को पता है या मुझे पता है? नहीं पता है।
तो आप n लिख दो, n जो नहीं पता है ना वो लिख दो, n नहीं पता है -1। d का वैल्यू पता है क्या? हाँ सर d का वैल्यू यहाँ से तो निकल गया, d का वैल्यू जो है वो 10-6 है, और 10-6 जो होता है वो सर 4 होता है। तो लो यहाँ 4 चिपका दिए, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो 174 - 6 इज इक्वल टू 4n-1। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या 168 हो जाएगा क्या? 168 हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। अच्छा ये लो पहले इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। 168 ये 4 मल्टीप्लाई इधर जो है इसको इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर n-1 का वैल्यू निकल जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर निकल जाएगा। अब ये जो आएगा ना वो 42 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। बोलो होगा? अब ये 42 और इधर से -1 जो है इधर आके 1 जुड़ जाएगा, तो n का वैल्यू निकल जाएगा क्या? 42 + 1 43 इज इक्वल टू n। यानी कि कितने टर्म है? कितने टर्म है? 43 टर्म्स। देयर आर 43 टर्म्स इन दिस सीरीज। अच्छा देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आप कलर चेंज कर लो। देखो इसको मैं कहता हूँ, ये A1 है, जैसे सपोज मानो 6 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 18 है, और डॉट 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 174 है, यही तो है। तो इसको मैं A मानता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको मैं L मानता हूँ क्योंकि ये लास्ट टर्म है। क्या है? लास्ट टर्म है ना। और फर्स्ट टर्म A जो है वो A हो गया, D जो है ना वो आपका बताओ इसमें क्या हो गया? 4 हो गया, और A जो है ना वो 6 है। तो देखो इस an की जगह पर क्या मैं l लिख सकता हूँ? an की जगह पर हम l लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ सर l तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? और a + n-1d ये फॉर्मूला जो है वो हम लिख दिए। आप बोलेंगे हाँ सर। तो अब देखो l - a इज इक्वल टू n-1d लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो l - a और ये d को इधर डिवाइड कर देंगे तो n-1 लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा l - a/d + 1 इज इक्वल टू n। आप बोले कि जी सर फॉर्मूला तो आ गया। तो इसी फॉर्मूला में हम डाल सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसका, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए इजी हो वो करो, है ना। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, लास्ट टर्म 174 माइनस फर्स्ट टर्म तो 6 अपॉन क्या d है ना, तो d 10 में से 6 गया तो 4 और +1 इज इक्वल टू n। बोलो कोई दिक्कत? डायरेक्ट n का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव जब हो तो आप इसके थ्रू जा सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर आप कोई कंपटीशन में बैठे हो, आपको ये सवाल पूछ दिया इस टाइप का, तो आप n का वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो। व्हेन यू हैव बोथ वैल्यूज a एंड l, a का वैल्यू, l का वैल्यू, d का वैल्यू जब आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, है ना। ठीक है, बनाओ अगेन देखो टर्म्स, तो n अभी बताया n, यहाँ पे a दे दिया है, यहाँ पे l दे दिया है। अभी बताया n जो होगा ना वो l - a/d + 1 क्या होगा, l क्या है 500 है, -10 अपॉन d का वैल्यू क्या होगा, इसमें से घटाओ 20 - 10, 20 - 10 क्या हो जाएगा, बोलो 20 - 10 10, तो यहाँ 10 +1। अब 500 में 10 घटा देंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 490, और उसको 10 से भाग देना है +1, 490 से 10 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 49 49, है ना, और +1 ये कितना हो जाएगा 50। कितने टर्म्स है बोलो, कितने टर्म्स है 50 टर्म्स, देयर आर 50 टर्म्स।
Come to the next slide. Again, how many terms are there, है ना? तो फिर वही आपको आप इसको जो फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हो। देखो पहले मैं उससे बताता हूं। देखो यहाँ पे आप कहोगे ए जो है ना वो 10 है, डी जो है वो 20 माइनस 10 है, तो ये 10 है। अच्छा, ये ए एन जो है वो हमसे पूछा है, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू डाल दो 10 है, प्लस एन माइनस एन नहीं पता है माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है 10 है। तो 10 प्लस 10 एन और ये माइनस 10। अच्छा, ए एन यहाँ जो है ना वो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो 500। तो 500 इज इक्वल टू ये 10 और ये 10 गया, क्योंकि प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 10 एन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो गया, बोलो 50 इज इक्वल टू एन। देख रहे हो, दोनों जगह आंसर सेम आया, है ना? तो इससे जाओ या इससे जाओ, आंसर आपका सेम ही होगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि हम किस पे कंफर्टेबल है, इससे कंफर्टेबल है या इससे कंफर्टेबल। जिससे कंफर्टेबल हो जाओ, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन, तो ये क्वेश्चन डू योरसेल्फ, आप करके मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, योरसेल्फ, है ना? आप क्वेश्चन नंबर लिखो और उसका आंसर करो। चलो ये देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप करो इसे। हाउ मेनी टर्म्स, है ना? करो करो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। चलो मैं ये एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, हाउ मेनी टर्म्स। ओके, मैं करके इसको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, है ना? तो देखो सीरीज को दिख रहा है, सीरीज तो दिख रहा है आपको। चलो इसमें बताओ कि ए का वैल्यू क्या है, 18 है, A1, A2 क्या है, 15 होल 1/2 है। तो क्या डी का वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर, क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो इसको तोड़ दो, तो 15 दूना 30, 30 से 31 बटा 2, 31/2 माइनस 18 होगा ना? तो ये हो गया, ये 31 हो गया, ये 36 हो गया। ठीक है, आता है ना जी, ये आता है। तो अब बताओ, ये -5/2 हो गया, बोलो कोई दिक्कत? अब मैं बोलूं n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू बताओ क्या होता है। तो n का वैल्यू जो होता है वो l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 होता है। क्यों? क्योंकि l हमारे हमारे पास है, l क्या है हमारे पास है। तो l का वैल्यू जो है -47 माइनस 18 -5/2 और ये +1। तो अब ये देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 1 6 65, और ये दो जो नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा, और ये -5, ये +1, माइनस माइनस कैंसिल। तो 65 को 5 से भाग देंगे तो 13 गुने 2 प्लस 1, 13 दूना 26 प्लस 1, ये 27। तो n का वैल्यू क्या आ गया, बोलो 27 आ गया ना 27। कुछ नहीं करना है आपको, देखने में ये बड़ा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा था, है ना, कि सर होल में आ गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जैसे आप कर रहे हो वही करना है, एकदम पॉइंट जो हमने बताया है, आप ए निकालोगे, डी निकालोगे, और जो फॉर्मूला दिया है उसका यूज करोगे, उसी पे स्टिक रहना है। जितना कहा गया है उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ना? आपका आंसर आपको आ जाएगा। अब देखो विच टर्म ऑफ द एपी इज, ये कह रहा है कि ये टर्म 88 इस सीरीज में ना 88 कौन से टर्म पे आएगा, ये तो कह रहा है। अब क्या करना है, अगेन आप ए जानते हो 3 हो गया, डी जानते हो, हाँ सर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। अच्छा, मैं बोलूँ कि ए एन का वैल्यू दे दिया 88, यही तो है, ए एन का वैल्यू 88 दे दिया। तो मैं बता सकता हूँ कि सर ए एन जो होता है ना वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। हाँ सर, आप कह सकते हो कि ये होता है।
तो ए एन का वैल्यू जो है ना वो 88 तो दे दिया, ए का वैल्यू भी तो दे दिया 3, और एन का वैल्यू तो पूछा है -1, और डी का वैल्यू कितना है 5 है। लो सारे का तो वैल्यू पता ही था, एन का वैल्यू निकालना था। तो 88 -3 अपॉन 5 और +1 इज इक्वल टू n। बोलो क्या ये वही आ गया कि L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1? आप कहोगे हाँ सर ये तो वही है। क्या है? L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। कुछ नया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है नया। तो अब बोलो 88 में 3 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 85 बाई 5 है तो 5, ये प्लस 1 है तो 1 इज इक्वल टू n। अब बोलो ये क्या होगा? 17 5 होता है, 75 से 85, तो 17 और प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब बोलो ये 18 इज इक्वल टू n। तो 18th टर्म जो है ना वो 88 है। कौन सा 18th टर्म जो है ना वो आपका 18th टर्म जो है वो 88 है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं, हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे, है ना। बेसिक बताया, छोटा सा क्लास रखते हैं, काफी लंबा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता हो, है ना। तो इतना ही देर का रखते हैं क्लास। इसका जो है ना फर्स्ट आप एक्सरसाइज कहीं से भी किसी भी बुक से बनाना, आपको बनेगा, है ना। कल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग लगभग इसमें 85 के आसपास हमने क्वेश्चन रखा है। आगे इसमें ऐड भी करूंगा मैं देखकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आप सभी प्रैक्टिस करना दबाकर। आज की क्लास में आपने देखा, है ना, आसान कितना इजी है ये। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और कुछ नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जो वीडियो है ना वो समझ में आए, ये क्लास समझ में आए, और वो भी अरिथमेटिक को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, है ना। अगली क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट लेवल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक क्या कहते हैं, प्रैक्टिस ही है जिससे हमारा मैथ्स स्ट्रांग होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।